Hello, dear students. Today I'm going to tell you how to solve passages in your exams. So, whenever you begin with passage, first of all, you should go through the questions. And today, one very important paragraph we are going to do, which is as per the current situation. So, let's begin. पहले क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैज़ चेंज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इनटू पोल्यूटेड वन। आज की सुंदर दुनिया को प्रदूषित दुनिया किसने बनाया। व्हाट आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज में दो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। व्हाट डू बिग फैक्ट्रीज इमिट इनटू द एटमॉस्फेयर। पर्यावरण में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो क्या छोड़ती हैं, क्या फेंकती हैं। What was the world like in its pristine state? शुरुआत में जो हमारी दुनिया थी वो कैसे थी। What has been the impact of deforestation? और वनों के अंधाधुंध कटाई का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा। देन ये आपके MCQ हैं। What did God create द यूनिवर्स इन द इमेज ऑफ। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो क्या सोच के बनाई। द वर्ल्ड फेसेस द ग्रेट डेंजर ऑफ। दुनिया किस चीज़ का, किस खतरों का समाधान कर रही है, सामना कर रही है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द वर्ल्ड। दुनिया को कौन प्रदूषित कर रहा है। व्हाट डज द वर्ड अबंडेंस मीन। अबंडेंस का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हेवन। और हेवन का क्या अर्थ है। अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसी मेथड से आप बोर्ड में अपने पैराग्राफ को, पैसेज को सॉल्व करेंगे। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स इन द इमेज ऑफ पैराडाइज। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो स्वर्ग को सोच के बनाई। अब आपको याद आ रहा है कि हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। एंड देयर इज़ नो डाउट वंस द वर्ल्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और इसमें कोई संदेह नहीं है, एक समय हमारी दुनिया बहुत ही सुंदर थी। एंड कुड बी कॉल्ड हेवन। इतनी सुंदर थी कि हम उसको स्वर्ग कह सकते थे। देयर वर क्लीन एंड स्पार्कलिंग रिवर्स। साफ सुथरी और चमकती हुई हमारी नदियां हुआ करती थी। देयर वर डेंस फॉरेस्ट। डेंस होते हैं घने, जंगल बहुत घने थे। इन दोज जंगल्स देयर वॉज वाइल्ड लाइफ इन अबंडेंस। और उन दिनों अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा। अ प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा जानवर भी उन जंगलों में थे। हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और प्योर मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध थी। बट ये सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। मैन हैज़ पोल्यूटेड द होल वर्ल्ड। आपका एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड को किसने पोल्यूट किया। तो मैन ने, इंसान ने ही वर्ल्ड को पोल्यूट किया। द वर्ल्ड टुडे फेसेस अ ग्रेट डेंजर। आपका एक क्वेश्चन था कि आज की दुनिया किस डेंजर का सामना कर रही है। इट इज़ द डेंजर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और हम जो वातावरण में प्रदूषण है इसका सामना कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन रैकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में ही नहीं, संसार के बहुत सारे कोनों में रैकलेस होता है केयरलेस, लापरवाही से वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। ऑल्सो देयर हैज़ बीन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एवरी कंट्री। और सभी देशों में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का निर्माण हुआ, इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हुआ, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। बिग फैक्ट्रीज़, बहुत सारा, मिलियंस ऑफ टन्स। टन्स तो अपने आप में 100 किलो का होता है, फिर आप बताओ मिलियंस है। इतना सारा धुआं हम वातावरण में डाल। एक क्वेश्चन आपका था कि फैक्ट्रीज़ क्या इमिट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, स्मोक को इमिट करती हैं। देयर हैज़ बीन ग्रेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रक्स। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ट्रक्स, बसेस, कार्स और स्कूटर्स भी, इनकी संख्या बढ़ी है। दे इमिट पॉइजनस। पॉइजनस होता है जहरीली गैसेस, वो पल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को। तो इस प्रकार देखिए, हमने जब क्वेश्चंस पढ़े थे तो विजया मैम आपको साथ साथ बता रही थी कि ये क्वेश्चंस हमारे आए हैं और इस पैसेज में हमें उनका आंसर्स भी मिल रहा था। नाउ अब हमने पैसेज भी पढ़ा है और हमें क्वेश्चंस भी पता हैं। व्हाट हैज़ चेंज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इनटू पोल्यूटेड वन। पोल्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़ हैव चेंज द वर्ल्ड इनटू अ पोल्यूटेड वन। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोल्यूटेड। पोल्यूशन लिखिए बस। पोल्यूशन हैज़ चेंज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इनटू अ पोल्यूटेड वन, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाट आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमने पढ़ा था कटिंग ऑफ ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पे लिखिए कटिंग ऑफ ट्रीज एंड मैनी इंडस्ट्रीज, फिर आप क्वेश्चन से उठाइए आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज।
What do big factories emit into atmosphere? Emit होता है निकालना या छोड़ना. तो big factories emit millions of tons of smoke into atmosphere. धुआं को वो छोड़ती हैं. What was the word like in pristine होता है शुरुआत, previous state में, शुरू में वो कैसे थी? The world was very beautiful. It was paradise. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो वर्ल्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नदियाँ क्लीन थी, जंगल घने थे और वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा था. आप सिंपल भी लिख सकते हैं द वर्ल्ड वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन इट्स प्रिस्टीन स्टेट. वट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन, वनों की अंधाधुंध कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. उसका क्या असर पड़ा? उसका असर पड़ा कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जो जानवरों का जो घर होता है प्राकृतिक, अब वो समाप्त हो चुका है और क्लाइमेट चेंज हो चुका है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है. तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशंस आर वेरी बैड, वाइल्ड लाइफ हैज़ डिक्रीज्ड, पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड, क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड. इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं. बहुत ही अच्छा पैसेज है ये, आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आजकल इस प्रकार का हमें माहौल देखने को मिल रहा है. व्हाट डिड गॉड क्रिएट इन द यूनिवर्स? इमेज ऑफ. तो पैराडाइज, स्वर्ग सोच के भगवान ने हमारे जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसको स्वर्ग के अनुसार बनाया था. द वर्ल्ड, दुनिया किस खतरे का समाधान कर रही है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब ये सब आपने पैसेज पढ़ा तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे. कौन है जिम्मेदार दुनिया को प्रदूषित करने के लिए? मानव, मैन है. अबंडेंस का मतलब होता है, मैं आपको बता रही थी, वेरी लार्ज क्वांटिटी. मैं आपको प्लेंटीफुल कह रही थी, मैं आपको टू मच कह रही थी. तो अ वेरी लार्ज क्वांटिटी को भी हम प्लेंटी कहते हैं. नाउ हेवन का एंटोनिम क्या होता है? हेल. और हेवन हम पैराडाइज को ही कहते हैं और हेल नरक होता है, देन हेवन आपका स्वर्ग होता है. So, my dear student, this is really a very great, I can say it's really very important paragraph. You should listen to it. You should do practice because there are a lot of chances that it may come in your exams. God bless you all.